फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से हमारे घर में ही मौजूद इस छोटी सी चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने बगीचे को इस गर्मी में भी हरा भरा रख सकते हैं और उनसे अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। यदि आपके पौधों में सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा सूखता जा रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट फंगस का अटैक है या पौधे में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं। तो बहुत ही घरेलू तरीके से मैं इस समस्या का आपको समाधान बताऊंगी, क्योंकि तेज़ गर्मी में यदि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो पौधे के लिए इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। मैं अपने पौधों में भी महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं और इंसेक्ट फंगस चींटियों से फ्री रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कपूर। अक्सर हम सभी इसका पूजा में उपयोग करते रहते हैं। आप पूजा वाला कपूर यूज़ कर सकते हैं या भीमसेनी कपूर आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि इसमें एक विशेष गंध होती है और इस गंध से चींटियाँ इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो इसको यूज़ करने के कई तरीके हैं। मैं आपको सारे तरीके इस्तेमाल करके बताऊंगी। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सही लगे उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, यदि प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे कुछ चींटियाँ मिट्टी में चल रही हैं और इंसेक्ट हैं, ख़ासतौर पर जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको जड़ों से दूर इस तरह से एक गड्ढा कर लेना है मिट्टी में और कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से मिट्टी में दबा देना है। अच्छी तरह से दबा दें। इस बात का ध्यान रखें, जड़ों से दूर होना चाहिए, जड़ों के पास आप कपूर का इस्तेमाल ना करें। यदि आपके पौधों की कलियों को इस तरह से इंसेक्ट या पक्षी कट कर देते हैं या गिलहरी कलियां खा जाती है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। आपको एक पतला सा छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेना है और उसमें 2 से 3 टुकड़े कपूर के रख देने हैं और इसको अच्छी तरह से हमें गांठ बांध लेनी है। इस पोटली को आपको प्लांट में टहनी में उस जगह बांध देना है जहाँ पर इंसेक्ट चींटियों का अटैक रहता है, क्योंकि इसमें से धीरे धीरे गंध निकलेगी और इस गंध से ये सारी इंसेक्ट और चींटियाँ दूर रहेंगे। ये कपूर हवा में घुलता रहता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो जब भी ख़त्म हो जाए आप दोबारा से इसी तरह से पोटली बनाकर टहनी पर बांध सकते हैं। अगला तरीका है, यदि आपने फ्रूटिंग प्लांट लगाए हुए हैं या वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनको भी पक्षी गिलहरी या किसी तरह के इंसेक्ट कट कर जाते हैं, तो आपको इस तरह से एक नेट ले लेनी है और उसमें कपूर के 2 से 3 टुकड़े डाल देने हैं और इस नेट को आपको अपने फ्रूटिंग प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स की टहनियों में बांध देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने अपनी तोरई की बेल पर इस कपूर की नेट को बांध दिया है। अगला तरीका, यदि आपने गमले में सब्जियां लगाई हुई हैं, खासतौर पर जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें एफिड्स अटैक हो जाता है या जो काले छोटे छोटे कीड़े होते हैं वह हो जाते हैं, छोटे छोटे आपके पास सीडलिंग्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इसे अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लेना है। बहुत ही आसानी से ये पिस जाता है। इस पाउडर को हमें इस तरह से अपने सभी प्लांट्स के ऊपर छिड़काव कर देना है। इससे आपके प्लांट में बिल्कुल भी इंसेक्ट नहीं आएंगे और पौधे हरे भरे रहेंगे। अब बात आती है प्लांट में फंगस की। यदि उसमें फंगस है, मिलीबग हैं या फिर किसी भी तरह का इंसेक्ट चींटियाँ हैं, तो आपको प्लांट की पत्तियों पर महीने में एक बार कपूर का स्प्रे ज़रूर करना है। लेकिन इसका स्प्रे तैयार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसानी से ये पानी में घुलता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इसका स्प्रे तैयार करना है। लेकिन स्प्रे करने से पहले इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत तेज़ धूप में आपको अपने किसी भी प्लांट पर इसका स्प्रे नहीं करना है। सुबह या शाम के समय करें या फिर आप रात में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे तैयार करने के लिए हमें लेना होगा गर्म पानी। हमें तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और उसमें 1 से 2 चुटकी, यदि चम्मच से माप करें तो आधा छोटा चम्मच आपको ये कपूर का पाउडर डाल देना है और इसे तब तक रखना है जब तक ये अच्छी तरह से घुल ना जाए। अच्छी तरह से घुल जाने के बाद आपको लेना है वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल और इसकी हमें 1 से 2 बूंद इसी पानी में मिला देनी है। 1 गिलास पानी के लिए मैंने
ये माप बताया है। यदि आप पानी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेना है और ये एक पावरफुल जैविक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तैयार हो गया है। इसको हमें अपनी स्प्रे बॉटल में भर लेना है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। यदि कपूर के कुछ पार्टिकल्स घुलने में रह गए होंगे तो स्प्रे बॉटल में फंस सकते हैं, तो आप इसको स्प्रे बॉटल में भरने से पहले छान लें। अब आपको इसे अपने सभी प्लांट्स पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों पर ज़रूर करें। अब बात आती है स्पाइडर्स की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनके प्लांट्स में स्पाइडर होते हैं जो कि तमाम कोशिशों के बाद भी हटते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, कपूर का इस्तेमाल आप करें। इसके लिए आपको कपूर का एक टुकड़ा लेकर मिट्टी के बर्तन में रखकर उसको जलाना है। ध्यान रहे बहुत तेज़ हवा ना चल रही हो और इस धुएं को पौधों के आसपास होने देना है। इस धुएं से वातावरण भी शुद्ध होगा और यदि प्लांट में स्पाइडर्स होंगे तो वह भी खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से घरेलू तरीक़ों से हम अपने पौधों को इंसेक्ट फंगस से फ्री रख सकते हैं और गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।